तो ब्रह्म के जितने भी आधिदैविक और अलौकिक धर्म हैं उनका तो निषेध किया ही नहीं जा सकता। यदि पूछें कि ये कैसे जाना, तो अगर कोई ये कहे कि ये हम कैसे समझ सकते हैं कि ब्रह्म में लौकिक धर्मों का निषेध है और अलौकिक धर्मों का नहीं, क्योंकि जो संशय निरूपित हुआ था पिछले अधिकरण में, वहां तो ये बात कही गई थी कि हमें समस्या इसलिए खड़ी हो रही है क्योंकि शास्त्र के अलग अलग वचन अलग अलग बातें करते हैं। तो हमें ऐसे भी बहुत से वचन प्राप्त हो जाते हैं जहां ब्रह्म के गुणों का निरूपण किया गया हो, और ऐसे भी बहुत से वचन प्राप्त हो जाते हैं जहां ब्रह्म के अंदर गुणों का निषेध भी किया गया हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम इस बात का कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं कि ब्रह्म जो है वो क्या करता है और क्या नहीं कर सकता है, या उनमें क्या गुण होते हैं और क्या नहीं होते हैं। तो इस बात को अब आगे सूत्रकार स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि तत्र आह ततो ब्रवीति च भूयः। तो मूल सूत्र में प्रकृतैतावत्वं ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः, यहाँ जो बाद में पुनः कहता भी है, तो अर्थात उसी वाक्य में पहले तो निषेध किया गया है परंतु बाद में उसी का समाधान भी किया गया है। जैसे कि, तो उदाहरण के रूप में श्रुति का उदाहरण दे रहे हैं कि जिसे वाणी मात्र सहित पा नहीं सकी लौट आई, आनंद ब्रह्म को जानकर विद्वान किसी से नहीं डरता इत्यादि। इसी प्रकार अस्थूल वाक्य में भी हे गार्गी, इसी के प्रशासन में इसे जानकर आकाश इसी में ओतप्रोत है इत्यादि। एक ही वाक्य में उपाख्यान भेदों का संग्रह किया गया है। तो महाप्रभु जी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे वाणी जिसको जान नहीं सकती है और हमारा मन वहां से लौट आता है, ये कहकर आगे का वाक्य कहता है कि आनंद ब्रह्म को जानकर विद्वान किसी से डरता नहीं है। तो अब जब हमारी बुद्धि ब्रह्म को जान नहीं सकती, ब्रह्म को समझ नहीं सकती, तो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके वो लौट कैसे आएगी? तो वो बात यहाँ कह रहे हैं कि एक ही वाक्य के अंदर पहले ये कहा जाता है कि हमारी वाणी ब्रह्म तक पहुंच नहीं सकती, और दूसरे उसी वाक्य में आगे जाकर ये भी कहा जाता है कि आनंद ब्रह्म को जानकर विद्वान किसी से डरता नहीं है, अर्थात कि ब्रह्म ज्ञेय हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान का विषय बन सकता है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य भी बता रहे हैं कि ब्रह्म के ही प्रशासन में उसे जानकर आकाश इसी में ओतप्रोत है। अब ये भी वाक्य के अंदर ब्रह्म का प्रशासन या ब्रह्म का ये ब्रह्म द्वारा निर्मित ये सृष्टि, ये सब वाक्य जो हैं वो परस्पर एक दूसरे से विरोध का निरूपण करने के बाद भी इसी में ओतप्रोत है ये कहते हुए ब्रह्म का उसके साथ समन्वय भी बताते हैं। तो महाप्रभु जी उसका तात्पर्य बता रहे हैं कि ये जैसे दोनों ही वाक्यों में हम जो प्रोसीजर देख रहे हैं उसमें भेदों का सम्मिलित रूप से निरूपण किया गया है। सभी जगह लौकिक धर्मों का प्रतिषेध और अलौकिक धर्मों का समर्थन है। तो सभी स्थानों पर जो भी ब्रह्म के लौकिक धर्म हैं उनका निषेध किया जाता है, और ब्रह्म के अंदर जितने भी अलौकिक धर्म हैं उन सभी अलौकिक धर्मों का निरूपण किया जाता है। इसी युक्ति से निर्णय करना चाहिए, युक्ति से भी अविरोध सिद्ध हो सकता है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इसी युक्ति का उपयोग करते हुए हमें ये निर्णय करना चाहिए कि ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रय है, और यही युक्ति के द्वारा अविरोध की भी सिद्धि होती है कि श्रुति वाक्य जो है वो परस्पर विरुद्ध नहीं है, अर्थात कि श्रुति वाक्यों के अंदर परस्पर कोई प्रकार का विरोध नहीं है, परंतु हमें उन श्रुति वाक्यों की निरूपण शैली को देखना चाहिए कि वो श्रुति वाक्य जो भी निरूपण कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं, किस प्रोसेस से कर रहे हैं। राजा प्रणाम। अब जो भी प्रश्न है वो कहिए। हाँ प्रणाम राजा। ये जो अधिकरण में पर्युदास शब्द आया ना, उसका क्या अर्थ होता है राजा? तथा च पर्युदास सद्ग्राह्य इति। पर्युदास मतलब कि उसका तात्पर्य क्या निकला, क्या समझे हम इस बात से कि वो सतग्राही है ऐसा। अच्छा, पर्युदास में तात्पर्य। हाँ, और जो भी हमने उससे निकाला मीनिंग वो। ओके। और यहाँ जैसे आपने बताया कि पहले श्रुति स्मृति से विरोध का परिहार किया और बाद में युक्ति से दोनों तरह द्वेधा परिहार किया, पर युक्ति फिर
युक्ति में भी वापिस फिर यही है ना, श्रुति और स्मृति का ही अवलंबन है ना। लौकिक युक्ति तो कोई है ही नहीं, यानी दूसरी कोई तार्किक युक्ति या ऐसे नहीं महाप्रभु जी, केवल युक्ति का मतलब सर्वथा लौकिकी युक्ति ऐसा नहीं, पर महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि ये श्रुतियों के निरूपण की जो प्रक्रिया है, अच्छा, उसको टेकफुली समझाना, बराबर। युक्ति कह रहे हैं। सॉरी राजा, बीच में आवाज चली गई। ये प्रमाणित कहलाती है राजा, युक्तियां है वो प्रमाणित है शास्त्र से। नहीं, युक्ति का यहाँ मतलब ये नहीं है कि लॉजिक का उपयोग कर रहे हैं। हाँ। यहाँ युक्ति का मतलब ये है कि श्रुति वचन के अंदर जो प्रोसेस बताई गई है उससे हम कुछ सिद्धांत को डिराइव कर सकते हैं। श्रुति ने यहाँ लिखा नहीं है कि ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रय है, अच्छा। परंतु जो ये दो वचन जैसे यहाँ दिए, ऐसे जो अन्य भी वचन हमें प्राप्त होते हैं, तो श्रुति के आधे वाक्य के अंदर ब्रह्म की ज्ञेयता का निषेध किया जा रहा है और आगे के आधे वाक्य के अंदर ब्रह्म ज्ञेय हो सकता है ये कहा जा रहा है। तो जब हम इन दोनों वाक्यों को आमने सामने रखेंगे तो हम इस बात को उससे डिराइव कर सकते हैं कि ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रय होता है। ये जो डिराइव करने की प्रोसेस है उसे महाप्रभु जी युक्ति कह रहे हैं। तो निकला हुआ अर्थ, हमारे से निकला हुआ अर्थ युक्ति कहलाती है, वो प्रमाणित होगी। हाँ, क्यों नहीं। जी। तो वेद वचन से निकलती होनी चाहिए ना। हाँ, उपनिषद से, मतलब अभिधार्थ तात्पर्य अर्थ होना चाहिए उसका ऐसे। जी। तो अपनी युक्ति भी प्रमाणित बनेगी। हाँ, ये नहीं पता था। युक्ति, अच्छा। युक्ति का मतलब यही है कि वो जो प्रोसेस है वो हमारा उससे निकाला गया उसका तात्पर्य अर्थ है, इसलिए वो तात्पर्य वृत्ति के अंतर्गत ग्राह्य है, ऐसा बताना चाहते। तो इतना प्रमाण है, वो हमारा तात्पर्य हमें निकाला, वो प्रमाणित भी हुआ ने। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये समझ में नहीं आई थी। प्रणाम। राजा, यह जो ये बात है ना कि जो मूल तो ब्रह्म के गुणधर्म या ब्रह्म स्वयं जिस तरह यानी अवतार में भी वो मानव रूप या दूसरे जो रूप लेते वो सब, यानी ब्रह्म जो व्यवृत होता है, ब्रह्म या ब्रह्म का स्वरूप या गुणधर्म जन्म कर्म वगैरह, तो वो तो लौकिकता भाषित होता है, करेक्ट। तो अब उसमें फिर जैसे आपने बताया भक्त को ही वो अप्राकृतता या अलौकिकता दिखेगी, या तो फिर ज्ञानी या जिसने आनंद या ब्रह्मविद है उसको ही, बाकी तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टोटालिटी में ब्रह्म के जो गुण धर्म कर्म दिव्य जन्म, तो दिव्यता तो सामान्य या तो जो नॉर्मल व्यक्ति है, जीव है, उनको तो प्रतीत नहीं होएगी, पर शास्त्र के वचन से या महाप्रभु जी जिस तरह उनको समझा रहे अपने को, तो यासो हमको समझना चाहिए भक्त को। हाँ, जिस तरह अवतार कालीन युक्ति की व्याख्या लिख ले हम। हाँ, लिख लो। लिखाओ ना। ये कब से तकलीफ दे रही है युक्ति? अब आज बात युक्ति का मतलब है कि तात्पर्य वृत्ति से जो अर्थ हमने निकाला है वो। जी। और अवतार कालीन समय में भी जिस तरह, हाँ सॉरी राजा। नहीं कहिए। नहीं आप पूरा करो राजा। हाँ, अभिधार्थ। हाँ, अभिधार्थ और तात्पर्यार्थ, ये जो दो प्रोसेस हैं वो दोनों ही एक दूसरे के अनुरूप हैं। तो जो तात्पर्यार्थ है वो तात्पर्यार्थ को यहाँ जिसे महाप्रभु जी युक्ति कह रहे हैं वो डिराइवेशन, जो भी अर्थ हमने उसमें से निकाला,
और अभिधार्थ ये है कि जैसे मैंने इसको ट्रांसलेट किया, जैसे यहाँ इसका एक हिंदी अनुवाद दिया गया है, हिंदी अनुवाद को पढ़ने पर इसमें हमने कहीं कोई कॉमा ऐड नहीं किया, कहीं हमने किसी के अंदर कोई अल्प विराम अलग नहीं लगाया कि जिससे उसके अर्थ को या उसके वाक्य को हम विभाजित कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ भी किए बिना ही हम जब उसके मीनिंग को उसमें से डिराइव कर रहे हैं, तो अभिधार्थ से जन्य वो उसका तात्पर्यार्थ है, और वो तात्पर्यार्थ जो है वो सिद्धांत को प्रकट करवाता है, सिद्धांत को उसमें से निकालता है। तो हम अगर श्रुति में, कहने का मेरा मतलब है कि हम श्रुति में कोई ऐसा वाक्य ढूंढने निकले जहां श्रुति ये कहती हो कि ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रय होता है, तो श्रुति का ऐसा कोई वचन हमें नहीं मिलेगा जहां ब्रह्म को लिखित रूप से विरुद्ध धर्माश्रय कहा गया हो, परंतु इस वचन में से हम इस बात को डिराइव कर सकते हैं। तो वो अभिधार्थ जो है उसी से जन्य वो तात्पर्यार्थ है, इसलिए तात्पर्यार्थ जो है वो लक्षणा से जन्य नहीं है, गौणी से भी जन्य नहीं है, व्यंजना से भी जन्य नहीं है, परंतु अभिधार्थ से जन्य है, तब उसमें कोई आपत्ति नहीं। एकदम क्लियर है राजा। युक्ति में तो ऐसा कभी कभी ऐसा होता था, युक्ति माने कोई लॉजिक या कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ द श्रुति वचन और समथिंग लाइक दैट, पर ठीक है जिस तरह आपने उसको परिभाषित किया ना मासिक के क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्लियर हो गया। तो वो लक्षणा, व्यंजना या गौणी के द्वारा अगर हम उसकी तात्पर्य निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। अभिधार्थ से जन्य होता है तो ठीक होता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हम जो भी सिद्धांत निकालते हैं वो किसी न किसी वाक्य से हमें डिराइव ही करना पड़ता है ना। वाक्य को एज इट इज कोई उपदेश वाक्य के रूप में या कर्तव्य वाक्य के रूप में हम थोड़ी ले सकते हैं। जी। और जो ये विरुद्ध धर्माशय की बात है वो ऐसे जैसे अपन भगवान के चरित्र से भी देखते हैं अवतार कालीन समय में कि मथुरा गमन के समय सबको प्रतीति तो यही नहीं अप्राकृतता की नहीं हुई ठाकुर जी के स्वरूप के, जो आप समझा रहे। हाँ, जी राज। तो ये महाप्रभु जी जो आज्ञा करना चाह रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमें इस प्रकार से इन वाक्यों को इंटरप्रेट करना चाहिए। तो हम पूर्व पक्ष की ये समस्या है कि वो ये कहता है कि जो भी ये विरुद्ध वाक्य है उससे संशय बन रहा है। वो ये नहीं कहता कि गलत हो गए, वो ये कहता है कि इससे संशय, डाउट होता है कि क्या कहना क्या चाहते हो आप। जैसे इस वाक्य को हमने पढ़ा कि जिसे वाणी मात्र सहित पा नहीं सके लौट आई, आनंद ब्रह्म को जानकर विद्वान किसी से नहीं डरता। तो अब जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं, दो में से कोई एक बात कहो, दो मत बोलो, ये हमारी लिमिटेड बुद्धि की प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये संशय उपस्थित हो रहा है कि ब्रह्म ज्ञान का विषय है या ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि दोनों बात है, दोनों ही सही है, दोनों ही वाक्य ठीक है। ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं भी है और ब्रह्म ज्ञान का विषय है भी, दोनों ही बात ठीक है। उसमें कोई सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, वेद वाक्य है, कोई सिलेक्शन का प्रश्न नहीं। जो वेद के जितने भी वाक्य हैं वो सत्य है। इसलिए जब वेद कहता है कि वो ज्ञान का विषय नहीं है तब भी बात सही है, और वेद अगर कहता है कि वो ज्ञान का विषय है वो भी बात ठीक है। दोनों ही बातों में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये महाप्रभु जी का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ये सोचो कि ये दोनों हो कैसे सकता है। तो वहाँ युक्ति का, वहां हमें इस युक्ति को यूज करना चाहिए कि सोचो कैसे होता है। तो महाप्रभु जी ने जैसे ये उलूखल बंधन का या मृत्सुना भक्षण का उदाहरण दे दिया, तो हो गई ना दोनों बातें। सही बात। जैसे यशोदा क्रोड़े स्थितोपि कृष्ण सकल जगदाधारो भवति, तो शास्त्र प्रकरण में ये युक्ति हो गई, तात्पर्य निकल गया ना। तो ये जो वाक्य श्रुति कहना चाह रही है उसी से यशोदा क्रोड़े स्थितोपि कृष्ण सकल जगदाधारो भवति, ये बात सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो अभिधार्थ से समन्वित तात्पर्य वृत्ति है तो सिद्धांत है। यशोदा क्रोड़े सुस्थित हो भी ऐसा सुन के एकदम रोमांच हो जाता है जगत। सही बात है। तो महाप्रभु जी वही आज्ञा करना चाह रहे हैं कि आपको अगर ये श्रुति का वचन नहीं समझ में आता है
तो इस चरित्र को देख लो, उससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी। दर्शनाथ च, इसलिए वो सूत्र महाप्रभु जी ने इंटरप्रेट किया कि जो ठाकुर जी के प्रकट लीला चरित्र दिखाई देते हैं, उससे भी ये बात हमें समझ में आ जाती है। अच्छी बात है। वचन सुने तो चरित्र और लीला दर्शन से समझ लो, महाप्रभु जी कहते। हाँ, इसलिए वो दर्शनाथ च इस सूत्र से भी महाप्रभु जी ने यही बात कही कि वो भगवत चरित्रों को देखने से भी हमें इन विरोधों का परिहार हम कर सकते हैं। कि मृत्सना भक्षण का हमने चरित्र का दर्शन कर लिया, या उसका हमने पठन कर लिया, या हमने ठाकुर जी के उलूखल बंधन के चरित्र को हमने पढ़ लिया, दर्शन कर लिए, तब भी भगवान इन गुणों को कैसे धारण करते हैं, ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसका समाधान वहां से हो जाता है, ये आज्ञा करना चाह रहे। सब गरुड़राज वगैरह की बात भी आपने बहुत अच्छी समझाई। अपन क्या हाँ। हमारा तो कोई नहीं हो जाता है, वो ठाकुर जी इतने ज्यादा प्राकृत हो जाते हैं अपने प्रकट स्वरूप में कि अच्छे अच्छों को संशय हो जाता है। अब हम समझ सकते हैं ना, पूरे दशम स्कंद तक का चरित्र सुनने के बाद भी परीक्षित जी को भी संशय हो गया, तो हम क्या चीज है। उत्तमाधिकारी श्रोता है वो भागवत के। सही बात। तो हो जाता है, कोई वो वैसी कोई बात नहीं है। भगवान ही अपनी माया को ऐसा खेल करवाते हैं कि जड़भरत जी जैसे को अपनी अंतिम अवस्था में भी ऐसा मोह हो जाता है। तो ऐसा तो किसी को भी हो सकता है, गरुड़ जी को भी हो सकता है। नारद जी ने भी, रामायण में ये बात आती है कि गरुड़ जी जब ब्रह्मा जी से ये बात पूछने के लिए गए, तब नारद जी भी वहां खड़े थे, तो नारद जी हंस दिए उनके ऊपर, उनकी बात सुन के। फिर उन्होंने वो तो गरुड़ जी को तो भेज दिया ब्रह्मा जी ने। फिर नारद जी ब्रह्मा जी से ये बात कहते हैं कि ये तो ठाकुर जी की सेवा में पूरा समय रहते हैं, तो नारायण को इनसे अधिक तो और कोई जान ही नहीं सकता, ऐसा हमें लगता है। इन्हें भी अगर मोह हो जाए तो दूसरों का क्या हो, ऐसा ही रिमार्क नारद जी देते हैं कि इन्हीं को रामचंद्र जी को देखकर संशय हो गया कि ये कौन है। तो वो महाप्रभु जी इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि भगवान अपने में विरुद्ध धर्माश्रयता इतनी ज्यादा प्रकट करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। परंतु इन सभी का समन्वय करने पर ही ये विरुद्ध धर्माश्रयता का सिद्धांत समझ में आता है। और विरुद्ध धर्माश्रयता का अगर हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। फिर हमें सिलेक्टिव होकर वो भाग त्याग लक्षणा का ही सहारा लेना पड़ता है, और कोई विकल्प बचता ही नहीं है। सच्ची बात है। क्या आज तो ये ब्रह्मसूत्र जो ज्ञान का विषय है उसमें आपने इतना अच्छा समझा है कि साथ में लीला दर्शन भी हो गया ज्ञान के साथ। हाँ, थोड़ा बोरियत नहीं होनी चाहिए ना। वो रैलिश हो गए, बोरियत का तो सवाल ही नहीं है। और या प्रकार के लीला दर्शन से तो और श्रुति वचन और उसमें और आनंद आ गया कि नहीं भाई ये तो एट एनी कॉस्ट वी हैव टू स्टडी। नहीं, भगवान उन अपने ही उन सभी वाक्यों को ही चरितार्थ करने के लिए अवतार चरित्रों को ऐसा प्रकट करते हैं कि जिससे हमें उन सिद्धांतों का बोध होता है। महाप्रभु जी जो निबंध में ये आज्ञा करते हैं कि वो अवतार कार्य जो है वो शास्त्र स्थापनार्थ हुआ है, इसी तरह से इसीलिए दर्शनार्थ च से महाप्रभु जी ऐसा अर्थ निकाल रहे हैं। सच्ची बात है। लीला शास्त्रार्थम स्थापयति। हाँ, बस वही। राजा, ये सूत्र का हाँ बोलो। ये सूत्र का अर्थ करो ना, अर्थ करना है। प्राकृते तावत् त्वं ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। तो इसका समझा दो जरा अर्थ राजा। प्रकृते मतलब कि इस प्रसंग में एतावत्वम ही, इस प्रकार से ही, प्रतिषेधति निषेध करते हैं, ततः उसके बाद, ब्रवीति च बोलते भी हैं, भूयः फिर से दोबारा से। तो अर्थ ये होगा कि भगवान श्रुतियां जो है वो ब्रह्म के अंदर गुणों का निषेध करती है और उसके बाद अलौकिक गुणों को फिर से कहती भी है। ये सूत्र का कैसा तात्पर्य निकला है युक्ति और श्रुति का। हाँ हाँ हाँ।
भाग त्याग लक्षणा की समस्या क्या है कि जैसे यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अब यहाँ आपने उस वाक्य को खत्म मान लिया और फिर आनंदो ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, इस वाक्य को आपने दूसरा वाक्य बना दिया, नंबर 1 नंबर 2। अब 1 और 2 नंबरिंग आपने अगर उन वाक्यों की बदल दी, फिर वो दोनों वाक्य एक दूसरे के साथ समन्वित होकर अर्थ प्रकट नहीं कर सकते हैं ना। तो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इस वाक्य से आपने एक सिद्धांत निकाल लिया कि वो ब्रह्म कैसा है कि जहां से वाणी और मन लौट कर आ जाते हैं। और आनंदो ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, आनंद रूप ब्रह्म को जानकर विद्वान कभी डरता नहीं है, ये सिद्धांत नंबर 2। तो उसे हम वाणी और मन के द्वारा जान नहीं सकते, इसलिए निषेध वृत्ति के द्वारा ब्रह्मवाच्य बनता है। अपने आप को ब्रह्म के रूप में जानकर हम इस व्यावहारिकी सत्ता वाले प्रातिभासिक अभिमान से निवृत्त होकर ब्रह्म रूप हो जाते हैं। ऐसे आप 2 वाक्यों को विभक्त कर दोगे और उससे एक अलग ही प्रकार का, ये भी युक्ति है पर लक्षणार्जन्य युक्ति है, उससे आप ऐसा अर्थ निकालोगे तो वो भी तो अर्थ निकल जाएगा ना। पर महाप्रभु जी ये कहते हैं कि शास्त्र ने ऐसा तो नहीं कहा कि इस वाक्य को आप विभाजित कर दो, ये तो पूरा एक ही वाक्य है। तो एक वाक्य का आप एक वाक्य में से 2 सिद्धांत नहीं निकाल सकते, एक वाक्य को एक ही अर्थ में आपको इंटरप्रेट करना चाहिए। पर अब उस प्रोसेस को ही शंकराचार्य जी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो प्रोसीजरल प्रॉब्लम वहां उनके सामने वो क्रिएट करते हैं कि जिससे वो अपनी इच्छानुसार अर्थ को निकाल पाए। राजा, घटक श्रुति से संबंध में जो महाप्रभु जी को मान्य है, जैसे रामानुज ने में संप्रदाय में बताया, तो ये और ये युक्ति की प्रक्रिया अलग है कि आई मीन इट इज सॉर्ट ऑफ सम अदर वे, घटक श्रुति के समन्वय से डिराइवेशन करना, तो अलग प्रक्रिया होगी ना? हाँ, अलग का अर्थ है कि कुछ वाक्य, जैसे हम यहाँ अणुभाष्य में हम देख रहे हैं कि कुछ सूत्र ऐसे हैं जो पूर्व पक्ष का निरूपण कर रहे हैं, कुछ सूत्र ऐसे हैं जो उत्तर पक्ष का निरूपण कर रहे हैं, कुछ सूत्र ऐसे हैं जो सिद्धांत वाक्य बता रहे हैं। जैसे दर्शनात् च, ये सिद्धांत वाक्य है। आगे के अधिकरण में हमने जितने भी देखे थे वो सिद्धांत परक सूत्र नहीं थे, वो पूर्व पक्ष परक सूत्र थे। तो जैसे सूत्र का अपना एक नेचर है, ऐसे ही रामानुजाचार्य जी, महाप्रभु जी दोनों इस बात को मानते हैं कि शास्त्र वचन का भी अपना एक नेचर होता है। जैसे भागवत में महाप्रभु जी बात कहते हैं कि भागवत में लौकिकी भाषा है, परमत भाषा है और समाधि भाषा है, तो वहां वाक्यों का ही अपना एक नेचर है। इस प्रकार से श्रुतियों के अंदर भी कुछ श्रुतियां पूर्व पक्ष निरूपिका भी हैं जो अन्य मतों का संग्रह करती हैं, कुछ श्रुतियां सिद्धांत वाक्य परक भी है, कुछ श्रुतियां युक्तियां भी हैं जो केवल लॉजिकली उस बात को समझाने के लिए यूज की गई हैं, कुछ श्रुतियों के अंदर उदाहरण वाक्य भी दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ऐसे श्रुतियों की टाइटलिंग अगर हम करते हैं तो कुछ श्रुतियों को हम अगर एक दूसरे के अर्थ में, जैसे पूर्व पक्ष निरूपक श्रुतियों को अगर हम सिद्धांत वाक्य के रूप में इंटरप्रेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, चाहे वो श्रुति वाक्य है तो क्या। तो वो जो प्रोसेस है वो श्री महाप्रभु जी ने मानी है। तो घटक श्रुतियां जो हैं वो ऐसी श्रुतियां हैं कि जिन श्रुतियों के अंदर भगवत ऐसे श्रुति वाक्यों का ही समन्वय किया जाता है जो सिद्धांत निरूपक होती हैं या प्रॉब्लम रिजॉल्विंग होती हैं। एग्जैक्टली। वो प्रकरण से ही आती होगी ना राजा? हाँ हाँ, प्रकरण से आती है। जो टेक्स्ट का पूरा फ्लो चल रहा है उसको हम पढ़ते 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 फिर हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये, जैसे हमने अभी ये पढ़ा तो भाष्य में महाप्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सूत्र केवल एकदेशी मत का निरूपण कर रहा है या ये सूत्र सिद्धांत वाक्य निरूपक है। तो ऐसे पढ़ने से ही उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब उसमें ऑब्वियसली सभी भाष्यकारों का अपना अपना मत हो सकता है, जैसे अणुभाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्यों के अंदर भी आचार्यों के अंदर मतभेद है कि कितने सूत्रों का कितना अधिकरण माना जाए, किस सूत्र को पूर्व पक्ष निरूपक माना जाए, किस सूत्र को सिद्धांत निरूपक माना जाए। तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं,
पर हम अपने आचार्य जो बताए हुए ऐसे हमें चलना चाहिए आगे। सच्ची बात, सही बात है। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा धन्यवाद। राजा खाली एक ही क्वेश्चन है, ये पांचवा अधिकरण हम पूर्व पक्ष गिने और ये छठवा अधिकरण पूरा सिद्धांत गणे, ऐसा है ना? इसमें सब सिद्धांत सूत्र हाँ ही है। ऐसा है, ऐसा है, हाँ ऐसा ही है। तो इसमें उत्तर पक्ष नहीं है, मतलब ये सिद्धांत ही गिनेंगे ना? हाँ पूरा सिद्धांत है। हाँ हाँ, प्रणाम भाई। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं। कल सातवां अधिकरण प्रारंभ होगा, जहाँ आगे अभी महाप्रभु जी ये विरुद्ध धर्माश्रयता को ही सिद्ध करने के लिए बहुत सारे श्रुति वचनों को उद्धृत कर रहे हैं और यही निर्गुणता और सगुणता का ब्रह्म में समन्वय सिद्ध करेंगे। कल उस अधिकरण को प्रारंभ करते हैं।